नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा क्राइम करने वालों की, चोर उचक्कों की, लुटेरों की, आतंकवादियों का बेशक नाम बड़ा हो सकता है लेकिन उम्र नहीं। उसका केवल कुछ क्षणों के लिए प्रभाव रहता है, अंतों अंत उसका हार हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और सेम टू सेम हाल अब तालिबान का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है। दोस्तों, अफगानिस्तान में अब एक ऐसा ग्रुप शामिल हुआ है ना, अफगानिस्तान में 3 देशों का ग्रुप खासतौर पर बन चुका है और तीनों ने अफगानिस्तान में शानदार एंट्री मारा है, जिस ग्रुप में भारत भी है। और बड़ी बात तो यह है, इस ग्रुप ने अपना काम कर दिखाया है। दोस्तों, अफगानिस्तान पे भयंकर प्रहार किया है, कई सारे फाइटर प्लेन भेजा है, बमबारी किया है, तालिबान को नस्तरबद कर दिया। कम से कम 40 से 50 तालिबान ढेर हो गया है। बड़ी बात दोस्तों, पहली बार अफगानिस्तान में किसी देश का सेना घुसा है। दोस्तों, अमेरिका जाने के बाद किसी का हिम्मत नहीं खोला था, लेकिन ये 3 देशों ने कमाल कर दिया है, तहलका मचा दिया है और अफगानिस्तान में बमबारी किया है, तालिबानियों को मिटा दिया है, पंजशीर में तहलका मचा दिया है और तालिबान पाकिस्तान शब्दों में चला गया। आखिरकार ये हो कैसे रहा है, आखिरकार ये संभव कैसे है? दोस्तों, चीन को भी यकीन हो रहा है, अमेरिका तक को यकीन हो रहा है आखिरकार ये हो सकता है, क्योंकि ये सब दोस्तों कुछ छोटे मोटे देश ने किया है, साथ में भारत भी है, लेकिन इनका हिम्मत जानिएगा ना तो आपको भी गर्व होगा भाई। आखिरकार देर आया लेकिन दुरुस्त आया। दोस्तों, अब तालिबान का अंत समय आ चुका है। खासतौर पे भारत ने एक बहुत बड़ा मीटिंग करके एक बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया है, दुनिया को चौंका दिया है कि तालिबान को कैसे मिटाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊँ आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन इससे पहले बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे और टेलीग्राम में सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, तो मेरा चैनल आसानी से आ जाएगा। अब चलते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं वर्तमान का सिचुएशन कितना गहरा बना हुआ है। पाकिस्तान ओपनली अफगानिस्तान में एंट्री कर लिया है। आज से एक दिन पहले पंजशीर बुरी तरह से हार चुका है, क्योंकि दोस्तों पंजशीर का जो लड़ाकू है वो नहीं हारा, उसके पास तो अभी भी हिम्मत है, लेकिन उसके पास न तो हथियार था, नहीं खाने के लिए दाने था, और ऊपर से चीन ने अपना सैटेलाइट लगा दिया। कहाँ पे पंजशीर का जो नॉर्दर्न अलायंस का सेना है उसका तमाम लोकेशन चीन ने पाकिस्तान को बताया और पाकिस्तानी आर्मी एंट्री किया। पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन है पंजशीर पे अटैक कर दिया और हजारों आदमी को मार के नरसंहार कर दिया और पंजशीर में पूरी तरह से तालिबानी का कब्जा हो चुका है। अब बड़ी बात तो यह है, यहीं पे भारत का, ताजिकिस्तान का और ईरान का, उज्बेकिस्तान का, दोस्तों इन 4 देशों का एंट्री हुआ है। दरअसल कल तालिबान और पाकिस्तान ने एक घोषणा किया कि हमने संपूर्ण विजय पा लिया है, हमने तालिबानियों ने अफगानिस्तान में पूरा कब्जा कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह दोस्तों, यहीं से तालिबान का अब खत्मा शुरू होने वाला है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ईरान ओपनली कल बोला था कि अब तालिबान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने आग में घी दिया है। अब ताजिकिस्तान रन में आ चुका है, युद्ध में आ चुका है। अब दोस्तों आप बोलेंगे ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से क्या लफड़ा है, ईरान का अफगानिस्तान से क्या लफड़ा है? आखिरकार तालिबान भी तो मुस्लिम धर्म को मानता है और ईरान, ताजिकिस्तान सब तो मुस्लिम देश है। आखिरकार आपस में लड़ क्यों रहा है, क्या कारण है जो अब युद्ध में ये सब कूदने वाला है? देखिए, एक बात मान लीजिए, जितना खतरा हमारे लिए अफगानिस्तान का तालिबानी है दोस्तों भारत के लिए, उतना ही खतरा ईरान के लिए तालिबान है और ताजिकिस्तान के लिए। आप बोलेंगे कैसे संभव है? दोस्तों, ताजिकिस्तान एक अलग देश है और अफगानिस्तान एक अलग देश है, दोनों का सीमा मिलता है। बड़ी बात तो यह है, आज के दौर में अफगानिस्तान में जितना भी लोग रहता है दोस्तों, उसमें कम से कम 30 से लेकर 40% लोग खासतौर पे ताजिक मूल से, यानी कि ताजिक एथनिसिटी के हैं। आप बोलेंगे ये एथनिसिटी क्या होता है, जातीय क्या होता है? दोस्तों, ताजिकिस्तान बेशक अलग देश है, लेकिन ताजिकिस्तानी मुल्क का लोग आज भी अफगानिस्तान में बसता है, यानी कि दोनों का सेम विचारधारा है, कल्चर सेम है, मुँह कान सेम है। जिस प्रकार दोस्तों हम लोग मान लीजिए नेपाल में, देखिए नेपाल में क्या है, एक है पहाड़ी मुल्क लोग जो सेम टू सेम मुँह कान लगता है, एक होता है मधेसी मुल्क लोग जो हम लोग जैसा, यानी कि हम लोग तो बेशक इंडियन है, लेकिन दोस्तों नेपाल में जो आधा मधेसी है उसका मुँह बिल्कुल ही इंडियन जैसा लगता है, कल्चर भी हम लोग जैसा है। उसी प्रकार से ताजिकिस्तान का जो आधा मुल्क लोग है ना, वो अफगानिस्तान में है और ताजिकिस्तान को पता है कि तालिबान आएगा, उस पर अत्याचार करेगा और ये लोग फिर मरेगा। दोस्तों, ताजिकिस्तान को पता है कि ये हमारे मुल्क के है, इसीलिए उन्होंने मोर्चा अब खोल दिया है, खासतौर पे युद्ध का घोषणा कर दिया है और अपने लोगों को बचाने के लिए अब युद्ध में आ चुका है। ताजिकिस्तान को पता है
अगर 30% हमारा मुल्क के लोग यानी कि 30 से 40% लोग हैं जो आज अफगानिस्तान में ताजिक मुल्क के लोग अगर उसका साथ दे दे तो वो लोग चाहे तो गिरफ्तार कर सकता है और तालिबान को मात दे सकता है। दूसरी बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान का लफड़ा क्या है दोस्तों। ईरान आप जानते हैं शिया कंट्री है और तालिबान जितना भी है वो सब सुन्नी है, यानी कि शिया सुन्नी का लफड़ा कितना है दोस्तों, खूनी लफड़ा है। इसीलिए दोनों एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, पहली बार जब तालिबान 1996 में आया था दोस्तों, उस समय खासतौर पर ईरान के 100 से अधिक नेताओं को मार दिया दोस्तों। ईरान के जो राजदूत है उसका सर कलम कर दिया था, यानी कि एक ही बार सबको मार दिया, बोला कि हम तो शिया के एंटी खिलाफ है दोस्तों। इसीलिए ये तमाम देश चाहता है कि तालिबान यहाँ से भागे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आप जानते हैं आज से एक दिन पहले ओपनली पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में एंट्री कर चुका है, तो ताजिकिस्तान के लिए, ईरान के लिए एक मौका मिल गया है। इनका साफ कहना है कि जब ये एंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और दोस्तों इसीलिए आप जानते हैं आज ही की बात है, आज खासकर पंजशीर में बहुत बड़ा हमला हुआ है। पंजशीर में जितना भी तालिबानी वर्कर था, जितना भी तालिबानी सेना था, सब पे हमला हुआ है। अचानक से 3-4 अज्ञात प्लेन आया, यानी कि किसी को पता नहीं कहाँ से आया दोस्तों, ये अचानक से आया है, खासतौर पे ताजिकिस्तान की ओर से आया है और तालिबानी पे भयंकर प्रहार किया, बम बारूद किया है। और तालिबान ने कम से कम 40 से 50 सेना मारा गया है, आतंकी मारा गया है। अब दोस्तों यहीं पे भारत का एंट्री हो चुका है। बहुत सारे मित्र के मन में ये शक था, आखिरकार भारत अभी एंट्री क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों। भारत ये चेक कर रहा था आखिरकार सचमुच में उमरुल्लाह सालेह और या फिर अहमद मसूद ये सब सचमुच में अंतों अंत तक अड़ेगा क्या, ये सब सचमुच में तालिबान से लड़ सकता है क्या। दोस्तों अफगानिस्तान पे किसी को कोई भरोसा नहीं था। सिंपल सी बात करें, हम लोगों ने अशरफ गनी पे दाव खेला था, क्या किया, वो भाग गया, यानी कि अपना नाक कन कटा के भाग गया। हम लोग का भी दोस्तों इमेज खराब कर दिया, इसीलिए भारत किसी पे दाव नहीं चला था। लेकिन यहाँ पे साबित हो गया कि अब उमरुल्लाह सालेह और या फिर अहमद मसूद हो, ये दोनों जान दे सकता है लेकिन तालिबान में झुक नहीं सकता है। और दोस्तों भारत अब इसी पे दाव खेलने के लिए तैयार है और इसीलिए भारत वेट कर रहा था कि आखिरकार कौन कौन देश कुछ बोलता है। और दोस्तों यहाँ पे ईरान ओपनली मैदान में आ चुका है, ताजिकिस्तान आ चुका है, उज्बेकिस्तान आ चुका है और भारत अब ऑलरेडी उस पर मीटिंग कर रहा है। जानते दोस्तों जब ईरान का और उज्बेकिस्तान का बयान आ रहा था उसी समय भारत बहुत बड़ा मीटिंग किया है। खासतौर पे भारत का जो रक्षा मंत्री है, खासतौर पे दोस्तों अजीत डोवाल जी है, गृह मंत्री, सब ने मिलकर एक मीटिंग किया है आखिरकार अब क्या करना चाहिए। और दोस्तों बहुत जल्द देखेंगे भारत फिर से नॉर्दर्न अलायंस को सहयोग कर सकता है और ताजिकिस्तान के रास्ते पंजशीर में एंट्री कर सकता है, वहाँ फिर से लड़ाकू को खड़ा कर सकता है। और जैसे ही ये 4 देश दोस्तों एंट्री कर दिया ना, तालिबान और पाकिस्तान का कहानी ही खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे ये 4 देश ही क्यों दोस्तों, वैसे देखें तो आज चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, सबको तालिबान से डर है। सब चाहता है कि कोई खड़ा हो, उसके पीछे पीछे हम लोग आ जाए। तो सिंपल सी बात करें, अब 4 आया है तो 40 आने में देरी नहीं होगा। आप देखेंगे बहुत जल्द 4 से 40 देश बन जाएगा जो एंटी तालिबान हो जाएगा और फिर तालिबान का अंत हो जाएगा। यहाँ पे गृह युद्ध होगा और सब दोस्तों साथ देगा नॉर्दर्न अलायंस को, खासतौर पे उमरुल्लाह सालेह साथ देगा और उमरुल्लाह सालेह जीतेगा दोस्तों।